ऐसा कृष्ण कुमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्ण जी, असल में हम ये समझते आए, सुनते आए कि देखिए लोकसभा का कॉन्सेप्ट कुछ और है, विधानसभा का कॉन्सेप्ट कुछ और है, उनके मुद्दे अलहदा हैं, अलग अलग हैं। लेकिन सर एक ही बार में सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि जो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने की जो एक कोशिश है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी? सर ज्यादा बार चुनाव तो ज्यादा बार मौके, देखिए मौके मिलेंगे। आप अगर हम इस लोकसभा चुनाव की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखें कि पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। 2 महीने से हर आदमी सिर्फ इसी पे चर्चा कर रहा है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन अपने यहाँ से लीड ले रहा है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम अपने विज्ञापन एजेंसीज, तमाम जो सारा मीडिया, एडवर्टाइजमेंट सब जो है चुनाव में लग गया। अब आप सोचिए कि साल में अगर 3 चुनाव हो गए, 3 या 4 विधानसभा के चुनाव है, आप मान के चलिए कि होते ही होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना खर्चा चुनाव आयोग का जो है सब इसमें लग गया। और खास बात ये रहती है कि कोई राज्य में 2 विधानसभा में हो रहा है, मान लीजिए 3 में हो रहा है, आचार संहिता लागू हो गई, अब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना ट्रांसफर होंगे, ना प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई दबाव रहेगा, ना कोई योजनाएं वहाँ पे साकार की जाएंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक तय निश्चित हो गया कि हमको इस लाइन पे ही जाना है कि अब लोकसभा के चुनाव होंगे, इसी के साथ विधानसभा के चुनाव है, आदमी भी ये सोच के चलेगा, वोटर भी ये सोच के चलेगा, नेता भी ये सोच के चलेगा कि हमको जो अपनी बातें रखनी इसी बीच में रखनी, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मुद्दे तय कैसे होंगे, मुझे ये बताइए ना सर। लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। विधानसभा के चुनाव में जब हम जाते हैं तो फिर गली कूचे, मोहल्ले, नुक्कड़ की बातें होती हैं। सर वो मुद्दे आप एक साथ क्लब करके अकाउंटेबिलिटी को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। वोटर को ज्यादा मौका मिलेगा ना, आप तो वोटर के मौके को कम करने की बात करते हैं ऐसे। देखिए वोटर को मौका मिलेगा, लेकिन अभी भी देखिए कुछ विधानसभा के चुनाव जो छोटी विधानसभा हो या छोटे राज्य हो, उनको साथ में कराया जाता है। तब भी ये होता है, देखिए चुनाव, लोकसभा के चुनाव का एजेंडा, मुद्दे अलग रहेंगे, विधानसभा के मुद्दे अलग रहेंगे, तो मुद्दों को लेकर के एक प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं घनश्याम जी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुद्दों पे तो पॉलिटिक्स है, मुद्दों पे चुनाव आ रहे हैं, आपके फर्क नहीं पड़ता मुद्दों का। सर मुद्दों से तो पूरी राजनीति है सर। इलेक्शन कमीशन को काम कराने में इन मुद्दों का कोई ऑब्स्टेक्ट सामने नहीं आएगा, कोई उसका विरोध सामने नहीं आएगा, कोई उसमें सीमा ही नहीं आएगी। कमीशन के लिए चुनाव हो रहे हैं क्या सर? जनता के लिए हो रहे चुनाव हो रहे हैं ना, जनता के लिए बिल्कुल हो रहे हैं, जनता ही तय कर रही है सर। उन्हीं के हितों पे अगर कैची चल जाएगी तो फिर व्यवस्थाएं किस काम की होगी? मैं समझ रहा हूं सर, मैं बता नहीं रहा हूं कुछ भी, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। देखिए खास बात यह है कि जनता को जिसमें सुविधा होना चाहिए। आज आप देखिए कि पहले लोग चुनाव होते थे तो मुझे लगता था कि 85-86% वोटिंग होती थी। अच्छा, अब आप परसेंटेज देख लीजिए वोटिंग का, कई ऐसे जगह पे होती है जहां मान लेके चलिए 40-45, इससे ज्यादा का एवरेज जाता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट उसमें बचा नहीं है। हर आए दिन चुनाव होने, अभी पंचायत के चुनाव हो गए, अभी विधानसभा के चुनाव हो गए, फिर नगर निगम के हो गए, तो इतनी चुनावी प्रक्रिया हो जा रही है घनश्याम जी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, और मुझे लगता है कि जो कमेटी काम कर रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, उसमें बड़े बड़े विश्लेषक वहां से जुड़े हुए, तो इन समस्याओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसलिए सरकार इसकी तरफ पहल कर रही है। ठीक है सर।